दोस्तों एक युवक ट्रेन के ऊपरी सीट पे सोया रहता है। तभी ट्रेन चलती है। चलने के बाद रुकती है, फिर चलने लगती है तो उसका नींद जो है टूट जाता है। दरअसल उस लड़के का नाम रवि होता है। रवि जब उठकर बैठता है तो देखता है नीचे उसकी पत्नी, जिसका तलाक 6 साल पहले हो गया था, रीना बैठी हुई है। देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि रीना का जो हाल था बहुत बेबस और लाचार दिख रही थी, और शरीर से भी पूरी एकदम सूख कर कांटा हो गई थी। और दोस्तों शरीर उसका भी काला पड़ गया था और सस्ती साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। देखता है, देखने के बाद वो नीचे आता है। नीचे एक लड़का बैठा रहता है, उससे कहता है भैया आप ऊपर वाले सीट पे चले जाओ। लड़का मान जाता है, ऊपर वाले सीट पे चला जाता है। तो रवि जो है सीट पे बैठता है। बैठने के बाद रीना भी उसको देखती है। देखने के बाद अपना मुंह जो है घुमा लेती है। घुमाने के बाद रवि कुछ बातें करने के लिए सोचता है, फिर बोल ही पड़ता है तुम्हारा ऐसा हाल कैसा है। वो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलता है क्या अभी तक तुमने शादी नहीं की? वो बोलती नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की। सर हिला देती है। उसके बाद वो भी पूछ लेती है और बताओ आपके हाल चाल कैसे है, क्या आपकी शादी हो गई? वो बोलता है नहीं, मेरी भी अभी शादी नहीं हुई। पूछती है कि आपकी माँ कैसी है? वो बोलता है कि माँ तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब जिंदा थी तो पूछ रही थी बहू को ले आओ, बहू को ले आओ, लेकिन अब माँ चली गई, तुम्हारी चिंता में माँ चली गई। दोस्तों जब ये इतना बात सुनती है तो उसके आंख से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी सास जो है अपने बहू को बहुत ही ज्यादा मानती थी। रीना के आंख से आंसू आने लगते हैं। उसके बाद रवि जो है कहता है मत रो, कोई बात नहीं, वो तो भगवान की मर्जी था तो हो गया। उसके बाद रवि पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा ये हालत कैसे है? मैं बोल रही कुछ नहीं, माँ का तबीयत खराब है तो लखनऊ देख माँ को देखने के लिए जा रहे, वहां मेरे बड़े भैया रहते हैं। कहता है ठीक है। उसके बाद उतने ही देर में एक चने बेचने वाला आता है। तो रवि बोलता है चने खाओगी? वो बोलती नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी है, खाना खा कर आई हूँ। फिर रवि के बार बार कहने पर रीना कहती चलो ठीक है खाऊंगी, मगर इसका पैसा जो है मैं दूंगी। बोलता है कोई बात नहीं, चलो खा लेते हैं। दोनों खाते हैं, आपस में बातें करते हैं। उसके बाद रीना पूछती है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? रवि बोलता है मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ किसी काम से। दरअसल मैंने लोन पे दुकान ली थी तो उसका पैसा जो है मुझे जमा करना है, तो मैं उसी को जमा करने के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। क्योंकि अब मैं दुकान, एक छोटा सा दुकान कर लिया हूँ और अपना उसी से गुजारा करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। क्योंकि वैसे भी मैं अकेला हूँ, घर छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब मैं भी अपना जिंदगी जी रहा हूँ किसी तरह। दारू पीना भी छोड़ दिया, उन दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों रीना और रवि की लड़ाई जो है दारू के कारण और उसके गंदे दोस्तों के कारण ही होती थी, जिसके वजह से रीना को तलाक लेना पड़ गया था रवि से। दोस्तों दोनों आपस में बातें करते हुए चले जाते हैं। तब तक लखनऊ आ जाता है। रीना जो है अपने माँ के पास जाने लगती है तो ऐसा लगता है कि फिर से कोई अपना मिल गया, और दूर होने का जो दर्द होता है उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे दिखने लगता है। और रवि को काफी ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मतलब फिर से वही प्यार जगने लगता है दोनों के अंदर। उसके बाद रवि पूछ पड़ता है कि तू उधर से तुम कब आओगी? वो बोलती है फिर कल वापसी आना है, आज माँ के पास रुकेगी, फिर कल मैं जो है वापस आऊंगी। वो बोलता है ठीक है, मैं भी कल चलूंगा, तो दोनों साथ में ही चलेंगे। वो बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद रवि का फोन आता है जब रीना चली जाती है। सर आपका जो काम है 1 हफ्ते बाद होगा, अभी नहीं हो सकता। रवि जो है कहता है मैं तो लखनऊ आ गया हूँ, अब मेरा काम नहीं होगा तो मैं क्या करूँ? उसके बाद फोन कट जाता है। फिर रवि सोचने लगता है कहाँ जाऊँ। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, स्टेशन पे ही एक रात गुजार लेते हैं। एक रात गुजारता है और रीना के आने से पहले ही वह 2 टिकट खरीद लेता है, ताकि रीना को ना खरीदना पड़े। रीना 9 बजे आती है। आने के बाद कहता है देखो मैंने 2 टिकट ले लिया है, तुम्हें टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती है आप क्यों लिए? बोलता कोई बात नहीं, ले लिया, ऐसे ही ले लिया। उसके बाद दोनों वहां पर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में दोनों बैठते हैं। बैठने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद रवि कहता है और बताओ तुम्हारी माँ कैसी है? भाभी भैया तुम्हारी कैसे हैं? रीना बोलती है सब अच्छे हैं। माँ की भी तबीयत जो है अब बहुत अच्छी हो गई है। अब मतलब माँ को डॉक्टर बोल दिया आराम करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद रवि बोलता है मेरा भी काम हुआ नहीं और मैं रात भर जो है स्टेशन पे गुजार। रीना बोलती है कि
तो आप बताएं क्यों नहीं मुझसे कि आपने मतलब स्टेशन पर रात गुजारे, मैं वहां से खाना लेकर चली आती, बिना खाए पिए आप स्टेशन पर रात गुजारे। बोलता कोई बात नहीं, ऐसे ही। दोस्तों दोनों में प्यार जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि फिर से वो चीजें उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होने लगता है और मोह माया कहा जाए। फिर बातें करते करते ही रीना का स्टेशन जो है आ जाता है। तो रवि बोलता है कि लो अब तुम्हारा स्टेशन भी आ गया, अब तो तुम जा रही हो। रीना के आंखों में आंसू अपने आप टपकने लगते हैं और रवि के भी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। रवि का अंदर अंदर मन था कि रीना बोल दे कि अब मैं नहीं जाऊंगी, और रीना के मन में यही था कि रवि बोल दे तुम मत जाओ, चलो मेरे साथ घर चलो। आखिर रीना बोल ही पड़ती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अब मायके नहीं रहना चाहिए, अपने ससुराल चलना चाहिए। क्या हुआ, डिवोर्स हुआ था उससे, कुछ नहीं होता। अब इतने साल बीत गए, अब मैं नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती। रवि भी बोलने लगता है और माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि देखो जो हुआ उतनी समय बहुत मतलब कष्ट हुआ मुझे भी। रीना रो रो कर कहने लगती है कि आपके चक्कर में, दारू शराब और दोस्तों, गंदे दोस्तों के चक्कर में मेरा एक छोटा सा बच्चा भी पेट में पल रहा था, वो भी मेरा गर्भपात हो गया उसी के कारण। मैं क्या करूं, बहुत पछतावा तो हो ही रहा है। वो भी जब इतना बात वो सुनता है तो उसका मन जो है पूरा गदगद हो जाता है और भी रोने लगता है। बोलता है मुझे ऐसा नहीं पता था कि यह हालत हो गया है, मुझे नहीं ये सब बातें पता था, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफी मांगने के बाद दोनों गले मिलते हैं, दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। जो आसपास के लोग रहते हैं वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अभी जो है रीना को समझाता है, उसके बाद दोनों आराम से बैठते हैं। बैठने के बाद अगला स्टेशन रवि का आता है। जब रवि का अगला स्टेशन आता है तो दोनों लोग उतर जाते हैं। उतरने के बाद रवि जो है अपने घर रीना को लेकर चला जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, तुमको दुख और दर्द कभी नहीं दूंगा। दोनों वादे करते हैं, फिर दोनों खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों कैसा लगा आप लोग को यह स्टोरी? अगर थोड़ी बहुत ही कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद हुआ कि आप लोग को जागरूक करना।